और देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं बड़ोदरा की सियासत से जुड़ी खबर की, तो बड़ोदरा में एक सवाल भी यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं। ये सवाल कि आखिर मारवाड़ का उभरता जाट नेता कौन है। जी हाँ, क्या हरीश चौधरी को मारवाड़ का उभरता हुआ नेता जाट नेता माना जाए। सोशल मीडिया पर चल रही है हरीश चौधरी को की दो फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर यहाँ पर चल रही है। एक में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह कार में चौधरी के साथ, तो वहीं दूसरी जो फोटो है उसमें दूसरी में बाइक पर पीछे बैठे हैं रूपाराम धनदेव। अब दोनों ही तस्वीरों में हरीश चौधरी ड्राइविंग सीट पर रूपाराम है और जैसलमेर से विधायक अभी तक भी आपको बता दें कि यहाँ पर धनदेव का टिकट काटे जाने की चर्चा है। तो देखिए कई तरीके के अटकलें यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मारवाड़ का उभरता हुआ जाट नेता कौन है। जैसलमेर से मानवेंद्र को लाने की तैयारी थी, लेकिन अब सूत्रों से ये संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं कि हरीश चौधरी ने यहाँ पर दोनों ही नेताओं को साधा और धनदेव जैसलमेर और मानवेंद्र को सिवाना लाने की तैयारी है। तो अब इसको लेकर जो अटकलें चल रही हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी शशि मौर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशि, देखिए ये सवाल जो है वो इस वक्त राजस्थान की सियासत में, मारवाड़ की सियासत में उठ रहा है कि आखिर मारवाड़ का जो जाट नेता है वो कौन है, उभरता हुआ नेता कौन है। दो नाम भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन हरीश चौधरी जो है वो दोनों के साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं और ऐसे में ही ये सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो आप किस नजर से इन दोनों फोटोज को जो वायरल हो रहे हैं उन्हें देख रहे हैं? अंकुर, देखिए एक वक्त था कांग्रेस में जब कर्नल सोनाराम अपने आप को जाट नेता के रूप में रिप्रेजेंट किया करते थे, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, बीजेपी में चले गए। लेकिन कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए तो मारवाड़ अंचल की बात करें तो हरीश चौधरी पिछले दिनों में तेजी से उभरे, युवा अवस्था में सांसद बने और मंत्री भी बने राज्य में। और अब आप देखिए कि स्थानीय समीकरणों को साधने में उनकी बड़ी भूमिका दिख रही है और सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल से, फेसबुक से, ट्विटर पर, अलग अलग जगह लगातार दो तस्वीरें उनकी चल रही हैं और दोनों में वो ड्राइविंग सीट पर दिख रहे हैं। एक में कार में उनके साथ मानवेंद्र सिंह बैठे जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं शिव सीट से, और दूसरी तस्वीर में बाइक हरीश चौधरी चला रहे हैं और पीछे रूपाराम धनदेव जो जैसलमेर से विधायक हैं वो बैठे हैं। तो जैसलमेर जनरल सीट है, वहां से एससी के चेहरे को उतारने के चलते सोशल इंजीनियरिंग को बड़ा कारण बताया जा रहा था। अब उसी सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर रूपाराम धनदेव की टिकट बदलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये माना जा रहा है, सूत्र भी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी में सहमति बन चुकी है कि रूपाराम धनदेव को जैसलमेर से ही उतारा जाए। मानवेंद्र सिंह को सिवाना भेजने जाने की सहमति बन चुकी है। हालांकि सिवाना से दूसरे दावेदार भी थे, गरिमा राजपुरोहित थी स्थानीय और नेता थे, वो भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन हरीश चौधरी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई और तीनों नेताओं को साधने की कोशिश की। पोखरण से शाले मोहम्मद का टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, वो अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी हैं और ये सवाल उठ रहे थे कि दरअसल दिक्कत कहाँ आ रही है। तो ये समीकरण बैठाने में कांग्रेस को दिक्कत आ रही थी और हरीश चौधरी ने नेताओं से बातचीत की, उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी में भी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है नेताओं की और मुख्यमंत्री ने भी इन नेताओं को समझाया, उसके बाद में सहमति बनी है। अब तस्वीर यही सामने आ रही है कि तीनों नेताओं को टिकट मिल रहा है। रूपाराम धनदेव जैसलमेर से आने की तैयारी में है, पोखरण से शाले मोहम्मद और सिवाना से मानवेंद्र सिंह। और बड़ी भूमिका रही है हरीश चौधरी की और इस सारी कवायद में हरीश चौधरी का कद मारवाड़ में जाट नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी में स्थापित किया है। जी, ठीक है शशि मौर्य, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इसी बीच जयपुर से